मित्रों, आज मैं फिर श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 कर्मयोग को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हम ये देख चुके थे कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को माध्यम बनाते हुए समाज को संदेश देते हैं कि जिस प्रकार से आसक्त हुआ पुरुष माया मोह में लिप्त हुआ पुरुष जो अज्ञानी है वह अपने रास्ते पर चल रहा है और उसे वो छोड़ नहीं रहा है, तो फिर ज्ञानी पुरुष उनसे ही शिक्षा लें और वो अनासक्त होकर अपने कर्तव्य को करते जाएं और जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, उनको भी प्रेरित करें कि वो अनासक्त होकर ईश्वर में ध्यान करते हुए बिना फल की चिंता हुए कर्म करें। आज उससे आगे हम चलेंगे, लेकिन फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक और हमें उत्साहित करने के लिए कमेंट भी किया करें, क्योंकि ये सनातन धर्म का एक सत्य जो पहले भी सत्य रहा है, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा। इसमें समाज की उन्नति, धर्म, वैराग्य और मनुष्य की मुक्ति का साधन भी बताया गया है। और ज्ञान का तो कहना ही क्या, श्रीमद् भगवद गीता हमारा ये सनातन धर्म का ज्ञान का भंडार है। और श्रीमद् भगवद गीता हमने इसीलिए चुना कि जिससे मैं कुछ आपके कार्य आ सकूं और धर्म संबंधित कुछ उपकार कर सकूं और आपके समक्ष ये पुनीत श्रीमद् भगवद गीता का कुछ ज्ञान बांट सकूं। पुस्तकें होती हैं सबके पास, लेकिन वो सभी लोग या तो पढ़ते नहीं या पढ़ नहीं पाते। अभाव चाहे समय का हो, अभाव चाहे समझ का हो। इसलिए आप हमारे इस परोपकार के कार्य में मदद करेंगे तो समाज को फायदा होगा और वीडियो अधिक दूर तक जाएगा। इसके बाद पिछले वीडियो में 25 तक श्लोक मैंने आपको सुनाया था। आज 26वें श्लोक से शुरुआत करते हैं। कृष्ण भगवान एक महापुरुष ही नहीं, बल्कि एक समाज सेवी की तरह, एक समाज शिक्षक की तरह और समाज के गुरु की तरह वो गीता में अर्जुन को माध्यम बनाकर जीवन की कोई भी ऐसी सीढ़ी नहीं है जिस पर वो दिखाई न देते हों।
चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वो सामाजिक ज्ञान हो, चाहे वो धार्मिक ज्ञान हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो धारणा हो, विचार हो, किस तरह से मनुष्य का कल्याण हो सकता है, एक अच्छा समाज का निर्माण कैसे हो सकता है, उसकी भी उनको चिंता रहती थी। और ये जो गीता है, ये अर्जुन को उपदेश दिया है उन्होंने, लेकिन ये सोचकर ही दिया है कि ये समाज में हमारा उपदेश जाएगा और समाज के लोग इससे लाभान्वित होंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि आज कोई भी नेता किसी आंतरिक गांव में भी अगर भाषण देता है तो पूरे देश में उसका वो भाषण फैल जाता है। तो कृष्ण भगवान तो बहुत बुद्धिमान थे। वो ये समझते थे कि अगर अर्जुन को माध्यम बनाकर आज का ये जो संयोग है, उस संयोग को हम समाज को सुधारने में, समाज का निर्माण करने में, उसे आध्यात्मिक चेतना देने में और उसकी धारणाओं को, उसके विचारों को बदलने में अगर हम कुछ समाज के कार्य में सहायता कर सकें तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि कृष्ण भगवान भी इसी समाज के थे और उन्होंने जो अपनी नरलीलाएं की है उसमें आपको राजनीति, चातुर्य, विद्वता और समाज से लगाव सब कुछ मिलता है। कृष्ण कोई ऐसे अंधविश्वास करने योग्य व्यक्ति नहीं थे। भले ही उनके आज हमारे जो बहुत सारे भागवत कथा के वाचक हैं हल्की फुल्की बातें करते हैं, उससे मुझे बहुत ही ऐतराज़ है और दुख होता है, क्योंकि वो श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़ते। जो भगवत गीता पढ़ते हैं उन्हें ये मालूम पड़ता है कि श्री कृष्ण समाज से जुड़े हुए, समाज के चिंतक और समाज सुधारक के रूप में हमारे समक्ष आते हैं और श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा उन्होंने समाज की चिंता जो की है वही मैं आपसे कहना शुरू किया है, वो मैं बतलाना आपको शुरू किए। तो आप इसे ध्यान से सुने और दो बातें देखें, ये भी कि आपके लिए किस तरह से फायदेमंद है। दूसरी बात यह है कि कृष्ण महज एक भगवान कहलाने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो आपके बहुत नज़दीक मिलते हैं, आपके पास मिलते हैं, हमेशा इसी समाज में मिलते हैं। तो मैं चलता हूँ श्लोक 26 से। न बुद्धिवेदम जनयेत ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। श्री कृष्ण भगवान अब अर्जुन से कहते हैं कि समाज में जो ज्ञानी पुरुष हैं उनका यह कर्तव्य बनता है कि जो कर्म संगिनाम, जिनको सांसारिक कर्मों में आसक्ति है, जो मोह माया में पड़े हुए हैं, उन अज्ञानियों में भ्रम न पैदा करते हुए बुद्धिवेदम, बुद्धि में भेद यानी भ्रम न पैदा करें, बल्कि उनको जो विद्वान व्यक्ति हैं, जो ईश्वर में युक्त हुए पुरुष हैं, वो उन अज्ञानियों को अच्छी प्रकार कर्म करने को और आसक्ति रहित कर्म में संलग्न होने की प्रेरणा दें। उनका यह सामाजिक कर्तव्य है। तो इस तरह से जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो विद्वान पुरुष हैं, उनकी जिम्मेदारी का ध्यान दिलाते हुए, उन्हें सावधान करते हुए कहते हैं कि आप जो ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, आसक्ति रहित कर्म करते हैं, आपको तो ज्ञान है, लेकिन
समाज में ऐसा भी एक वर्ग है जो अज्ञानी है, जिसे ये ज्ञान नहीं है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें भी वैसा ही करने के लिए प्रेरित करें जैसा आप कर रहे हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। फिर वो उन अज्ञानियों के लिए कहते हैं कि प्रकृति से समस्त गुण ये जो पैदा हुए हैं, संपूर्ण कर्म कर्माणि सर्वशः, यानी संपूर्ण कर्म ये प्रकृति के गुणों द्वारा संपादित होते हैं। प्राकृतिक रूप से जितने भी कर्म हैं वो सभी प्रकृति के गुणों के फल स्वरूप हैं। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, अहंकार युक्त व्यक्ति जो होता है, वो कहता है कि ये सब काम जो कुछ है वो सब मैंने ही किया है, यानी कर्ता भाव का अहंकार उसमें होता है। लेकिन कृष्ण भगवान हमेशा ये कहते हैं कि मनुष्य को, ज्ञानी पुरुष को कर्ता भाव का अहंकार नहीं होना चाहिए, शरीर का अहंकार नहीं होना चाहिए, बल्कि जो कुछ भी कर्म करते हैं वो प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर हैं, और उस कार्य में जो आप सफलता पाते हैं, कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे आप चाहें अथवा न चाहें। आपके चाहने से कर्म फल नहीं मिलता, चाहते तो आप बेकार में ही हैं। ये आपका जो आसक्ति है, आपकी आसक्ति यानी आप कर्म में ध्यान कम देते हैं, पहले से फल की चिंता करने लगते हैं। लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी कर्म बिना फल का होता ही नहीं, बिना फल का कोई कर्म नहीं होता। इसलिए जब फल मिलना निश्चित ही है तो फिर आप कर्म करने में आपकी आसक्ति क्यों? तो वो कहते हैं कि प्रकृति के गुणों से निर्मित उत्पन्न समस्त क्रियाएं जो होती हैं, समस्त कर्म जो हैं, वो प्रकृति के द्वारा किए हुए हैं। प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा किए हुए सभी ये कर्म हैं, और जो होता है वो नियम है, प्रकृति का नियम है कि जो कुछ करेंगे आप उसका फल मिलेगा। इसलिए आपको फल में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। फिर कहते हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। तो जो अहंकार से प्रेरित होते हैं वो ऐसा समझते हैं कि ये मैंने किया है, जो कुछ भी है वो मैंने किया है। अरे आपने नहीं किया है। आप जो कुछ कार्य करते हैं ईश्वर आपके साथ रहता है, और कर्म करते हैं तो उसका फल तो मिलना ही है। ये तो प्रकृति सिद्ध है, प्रकृति सिद्ध है कि कर्म का फल तो मिलता ही है, आपने नहीं किया है। तो कर्तापन का हम में अभाव होना चाहिए। ये कर्मयोग हमें सिखाता है कि हम में कर्तापन का अभाव होना चाहिए, और शरीर का अहंकार नहीं होना चाहिए, न तो कर्तापन का अहंकार होना चाहिए। हमें केवल कर्म करना चाहिए, अपना कर्तव्य समझकर ईश्वर को ध्यान में रखते हुए अगर हम कर्म करते हैं तो हमें जन्मों की मुक्ति मिल जाती है, और हमें ईश्वर
अपना बना लेता है। ईश्वर में हम लीन हो जाते हैं और ईश्वर हमसे प्रेम करता है। ईश्वर से बड़ा प्रेम करने वाला मनुष्य का कोई नहीं मिलेगा। ईश्वर हमेशा देखता रहता है, और जिस समय आप कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, तो उसका रिजल्ट, उसका फल उसी समय लिख लिया जाता है, भले ही उस समय ना मिले। अच्छा कर्म करते हैं तो वो उसी समय नोट कर लिया जाता है, भले ही उस समय ना मिले, लेकिन उस कर्म का, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलना लिख दिया जाता है, वो सुनिश्चित वहीं हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये दुख मिल रहा है, हमें ये कष्ट मिल रहा है, ये पिछले जन्म का पाप है। ऐसा नहीं है, पिछले जन्म का पाप नहीं होता है। इस जन्म में जो कुछ भी आप करते हैं, आपका जो संस्कार है, आप अपने संस्कार के अनुसार जो कुछ भी करते हैं, जिस तरह से एक मजिस्ट्रेट मुकदमा आपका सुनता है, लेकिन निर्णय उस समय नहीं सुनाता, और किसी कारण से वो ये कहता है कि निर्णय ये बाद में सुनाएंगे, और निर्णय हो चुका है लेकिन निर्णय बाद में सुनाएंगे। उसी तरह से आपका कर्म जो होता है, उस कर्म को देखते हुए ईश्वर उसी समय उसका फल लिख देता है, सुनिश्चित कर देता है। वो जब आपके संस्कार, जो आप कर्म कर रहे हैं, वो उतना हो जाएगा जितना कि आपको कष्ट मिलता है, वो पिछले कर्मों का जो फल मिलता है, वो दोनों संतुलन में रहते हैं, बैलेंस रहता है। ईश्वर बैलेंस करता है, कर्म और फल दोनों का बैलेंस होता है। इसलिए जिस समय आप कर्म कर रहे हैं, ये सोच लें कि इसका फल तो लिख लिया गया, ये कभी टल नहीं सकता। इसलिए आप ईश्वर को ध्यान में रखते हुए क्या बुरा है, क्या भला है, ये सोचते हुए करें। और जो कुछ भी कर्म होते हैं, वो प्रकृति के गुणों से प्रेरित होते हैं, और वो निश्चित होता है उसका फल, इसलिए आप नहीं करते हैं। ईश्वर प्रेरित करता है जैसा करने के लिए, वैसा ही आप करते हैं, और ईश्वर ही फल देता है, बिना फल दिए ईश्वर रहता नहीं। फिर देखिए कि तत्त्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अब यहां पर थोड़ा आपको दर्शन की बात, धारणा, विचार और फिलॉसफिकल जिसको कहते हैं, दर्शन की बात आती है। वो कहते हैं तत्त्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। यहां थोड़ा आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। गुण कर्म विभागयो, कहते हे महाबाहो, हे अर्जुन, हे पार्थ, जो तत्त्ववित हैं, तत्त्ववित कौन है, अभी मैं इसी संदर्भ में बता रहा हूं। गुण कर्म विभागयो, पहले ये बता दें कि गुण कर्म विभाग क्या है। गुण कर्म विभाग, तो जो कुछ भी संसार है, वो प्रकृति की जो त्रिगुणात्मक माया है। त्रिगुणात्मक माया क्या है? तीन तरह के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसको कहते हैं त्रिगुणी माया, क्योंकि आज का संसार जो कुछ है, वो इन्हीं गुणों से प्रेरित होकर
व्यक्ति वैसा ही कर्म करता है। हर व्यक्ति के अंदर ये गुण है, ये धारणा भी है और ये विचार भी है कि दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, सारे पुरुष सारे स्त्री सभी तीन भागों में बांट सकते हैं आप। कुछ हैं जो सतोगुणी हैं, कुछ ऐसे हैं जो रजोगुणी हैं, कुछ ऐसे हैं जो तमोगुणी हैं। और ये संसार जो है ये इसी सद्गुणी और रजगुणी और तमोगुणी के कारण ये माया पूरी संसार की है। तो और इसमें पांच भूत, आपका शरीर जो है ये पांच भूत है। ये पांच भूत क्या है? छित जल पावक गगन समीरा। तुलसीदास जी ने कहा है कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो ये आपका शरीर जो बना उसमें पांच भूत कौन से है? क्षिति पृथ्वी, जल पावक अग्नि, गगन शून्य और वायु। ये पांच भूत हैं जिससे आपका शरीर बना है। और इस शरीर में इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां जिसको कहते हैं, ज्ञानेंद्रियां और मन, बुद्धि, अहंकार। और ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये भी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। पांच तो महाभूत हो गए और पांच ज्ञानेंद्रियां आपकी कौन कौन सी? कान, नेत्र, नासिका, जिह्वा और चर्म। ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्ण, नेत्र, नासिका, जिह्वा और चर्म। अब इन पांच ज्ञानेंद्रियों के पांच विषय हैं। पांच विषय: कान के शब्द, नेत्र के रूप, नासिका के गंध, जिह्वा के स्वाद, चर्म के स्पर्श। ये पांच विषय हैं। इन पांचों के पांच विषय हैं ये ज्ञानेंद्रियों के। और पांच कर्मेंद्रियां भी आपकी हैं। मैं गुण विभाग बता रहा हूं। पांच कर्मेंद्रियां आपकी हैं। पांच कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? आपका हाथ, पैर और मुख, गुदा और जननांग। ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। तो ये इन्हीं के हिसाब से शरीर में कर्म विभाग और गुण विभाग बना हुआ है। गुण विभाग ये ज्ञानेंद्रियों का है। और जब ये ज्ञानेंद्रियां सचेत होती हैं तो इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं, फिर वो कर्म विभाग जो है उसमें ट्रांसफर की जाती हैं। और हाथ को आदेश दिया जाता है, पैर को आदेश दिया जाता है और वो अपना कर्म करते हैं। तो इस तरह से कर्मेंद्रियां जो है वो कर्म करती हैं और ज्ञानेंद्रियां जो हैं उनको कंट्रोल करती हैं, उन्हें आदेशित करती हैं। जैसा वो आदेशित करते हैं वैसा वो कर्म करता है। अब यहां पर दो चीजें हैं। एक तो ये कि जैसा व्यक्ति की धारणा है, त्रिगुणों में, तीनों गुणों में जिस तरह के गुण का वो व्यक्ति है, अगर वो सद्गुणी व्यक्ति है, सतोगुण का व्यक्ति है, तो वो उसके विचार भी सतगुण से प्रेरित होंगे और उसकी ज्ञानेंद्रियां ये समझती हैं, वो ज्ञानी पुरुष है, वो ये जानता है कि आंख का काम है देखना। कोई भी उसके सामने
कितनी भी रूप सी महिला आ जाए, लेकिन वो ये समझता है कि ये तो गुण है उसका, और गुणों में ही बरतते हैं। जो अच्छाई है, जो बुराई है, जो कुछ भी है, वो एक गुण है। किसी का रूप सुंदर है, वो एक गुण है, उसमें कोई खास बात नहीं है। नेत्र का काम देखना है, लेकिन क्या देखता है? नेत्र नहीं देखता है, मन देखता है, मस्तिष्क देखता है, विचार देखता है, धारणाएं देखती हैं। और जो सद्गुणी पुरुष है, उसके विचार स्वच्छ हैं, वो ईश्वर में लीन है। ईश्वर में एक रूपता उसमें है, और उसमें जो गुण है वो सद्गुण है। इसलिए नेत्र से जो कुछ देखता है, उसके देखने का कोई असर नहीं पड़ता, और उसका जो बुद्धि है, उसका जो विचार है, उसकी धारणा है, वो भगवान में, ईश्वर में लीन है और ईश्वर में ध्यानस्थ है। इसलिए देख कर भी वो नहीं देखता। आप कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते, कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आप कहीं जा रहे हैं, आंख से तो सब कुछ देखते जा रहे हैं, तो क्या सब चीज को गिनते जा रहे हैं? आदमी मंदिर में जाता है, सीढ़ियों पर चढ़ता जाता है, और बहुत सारी सीढ़ियों को चढ़कर वो मंदिर तक पहुंच जाता है, लेकिन उससे ये पूछिए कि आप कितनी सीढ़ियां चढ़कर इस मंदिर तक आए। हालांकि उसने सीढ़ियों को देख देख कर अपने कदम रखे हैं, लेकिन सीढ़ियों को गिनता नहीं चला वो। आप पूछें कि कितनी सीढ़ियां थी, वो नहीं बता पाएगा। देखा तो है उसने, चढ़ा भी उस पर है, लेकिन उसे मालूम नहीं। कोई व्यक्ति कहीं जाता, उससे पूछिए कि रास्ते में आपने क्या क्या देखा, तो उसने सैकड़ों चीजें देखा, लेकिन वो गिना नहीं पाएगा, बता नहीं पाएगा। देखना काम जो है, ये आंख का काम है। देखना आंख का गुण है, इसीलिए आंख बनाई गई है, तो गुण ही उसका है देखना। इसलिए जो विद्वान व्यक्ति है, जो सद्गुणी विचारधारा वाला है, उसका देखने में कोई मतलब नहीं होता है। वो ईश्वर में लगा है तो ईश्वर में ही लगा हुआ है, वो ईश्वर के रूप को देखता है और ईश्वर में ध्यानस्थ रहता है। वो रूप पर मोहित नहीं होता, सम्मोहन उसको नहीं होता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से कान में जो शब्द आते हैं, वो शब्द भी उसे सम्मोहित नहीं हो पाते, सम्मोहित नहीं कर पाते उसको, और वो अपने कार्य में लगा रहता है, अपने ध्यान में लगा रहता है। जो उसका कर्म है, उस कर्म को करता रहता है, अपने कर्तव्य को भी समझता है और ईश्वर को भी समझता है। इसलिए हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो क्या कर रही हैं? जो गुण है उनका वही करती हैं, और गुण में जो भी सामने आता है, वो भी कोई न कोई गुण होता है। तो समस्त गुण जो हैं, वो गुणों में बरत रहे हैं, तो उस सद्गुणी व्यक्ति जो है, वो उसमें कोई सम्मोहन नहीं रखता, वो ईश्वर के रास्ते पर चलता रहता है, उसके ध्यान में हमेशा ईश्वर होता है। इसलिए ये ज्ञानेंद्रियां जो हैं, होता ये है कि जो मन है हमारा, जिस समय हम कोई महिला देखते हैं, जो चाहे वो भागवत कथा कह रहा है, आप आजकल देख रहे हैं बहुत सारे सन्यासी के नाम पर जेलों में बंद हैं। वो क्यों बंद हैं? इसलिए कि उन्होंने प्रकृति के गुणों को, प्रकृतिजन्य जो गुण हैं, उन्हें वो, उसका नेत्र ने जो देखा, वो मन उसके साथ लग गया, और मन जो है वो भटका देता है। मन एक ऐसी नाव की तरह है जो बिना नाविक के समुद्र में हो और हवा जिधर बहे उधर चली जाए।
लेकिन जिसमें विवेक है, विवेक के द्वारा मन को कंट्रोल कर लिया जाता है और मन उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में वो मन कहता है। लेकिन विवेक जो है वो जब उसको नियंत्रित करता है कि नहीं उधर नहीं जाना है, जिसका विवेक मर गया है उसका तो उसी तरफ जाएगा, लेकिन जो विवेकशील पुरुष है उस दिशा में वो नहीं ले जाएगा, बल्कि वो उस पर नियंत्रण करके, ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करके हमेशा ईश्वर में ही ध्यानस्थ रहेगा और ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर ही वो चलता रहेगा। इस तरह से गुण विभागयोः मतलब यहाँ गुण और कर्म, हमने आपको बताया कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो सारे ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा जो आदेशित किया जाता है, कर्मेंद्रियां वो कार्य करती हैं और इसके साथ आपकी मन और बुद्धि लगी हुई होती है। मन जिधर ले जाता है, जो विवेक रहित पुरुष हैं, मन जिधर ले जाता है कर्मेंद्रियां उसी तरफ जाती हैं, और जिसका विचार, जिसका मन, जिसका विवेक अच्छा है, ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करके वो अपने रास्ते पर, ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं। और इस तरह से गुण विभाग को वो व्यक्ति समझता है और उसमें अंतर करना भी समझता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि तत्ववित्त कौन है? जो व्यक्ति इस तत्व को जानता है कि हमारी आत्मा इस गुण और कर्म विभाग से निर्लिप्त है। व्यक्ति जो भी करता है वो चाहे रजोगुणी है, चाहे तमोगुणी है, चाहे सतोगुणी है, अच्छा करता है, बुरा करता है, उससे आत्मा का कोई संबंध नहीं होता, आत्मा उसमें लिप्त नहीं होती। आत्मा अलग है और हमारा शरीर जो है 5 भूतों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि, विवेक, अहंकार, ये सब जिधर हमें ले जाते हैं उधर वो ज्ञानेंद्रियां उसकी जैसी हैं, उसके विचार जिस गुण से प्रेरित हैं उसी गुण से प्रेरित हुआ वह व्यक्ति कार्य करता है। लेकिन इसमें आत्मा का कोई रोल नहीं है, आत्मा उसमें निर्लिप्त नहीं होती है। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा उसकी कभी भी कोई भी बुरे कर्म के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। प्रेरित करने वाला आपका मन है, आपकी बुद्धि है, क्योंकि आपके पास विवेक नहीं है। तो इस तत्व को जो जानते हैं वो समझते हैं कि आत्मा सबसे निर्लिप्त होती है, इसी को तत्ववित्त कहते हैं। अब ऐसे तत्ववित्त लोग समझते हैं कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में बरत रहे हैं। गुण गुणों में कैसे बरत रहे हैं? आंख का काम है देखना, इंद्रियां, 5 इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं, करने दो। हम कुछ भी देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वो जैसा है वैसा है। व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, रूपवान है, कुरूपवान है, उससे हमारा क्या लेना देना? आंख का काम है वो देख रही, लेकिन हमारा विवेक जो है वो ये बता रहा है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें इस समय क्या करना चाहिए और हमारे कर्म का फल क्या होगा। तो जो कर्म के फल को नहीं सोच पाते, ये सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं पाता। आप निश्चित ध्यान रखिए कि आप जो भी कर्म करते हैं ईश्वर उसी समय आपका फल लिख देता है। यह जिंदगी की सबसे बड़ी सत्य है। इससे बड़ा सत्य कोई नहीं हो सकता कि ईश्वर एक मजिस्ट्रेट की तरह हमारे कर्मों पर निर्णय कर रहा है। और आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप ऐसा मत समझें कि कोई देख नहीं रहा है, देख रहा है और आपके कर्म का फल लिख दिया गया है और उसे आपको भुगतना है। कर्म का फल तो मिलना ही है। इसलिए कहते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष है वो समझता है कि गुण गुणेषु वर्तन्ते, गुण जो है वो गुणों में ही बरत रहे हैं, ऐसा मानकर ना सज्जते, ऐसा मानकर वे आसक्ति में बंधते नहीं हैं और आसक्ति से दूर रहते हैं, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। हमेशा हर कर्म में
ईश्वर को ध्यान लगाकर अपना कर्म करते हैं और यही कर्मयोग है। ऐसे वो कर्मयोगी होते हैं। वो उनके लिए प्रधानता कर्म की होती है, न कि उसके फल की या उसके गुणों की। लेकिन कर्म फल की चिंता नहीं करते हैं। विवेक द्वारा, अपने विवेक से मन को नियंत्रित करके, ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करके अच्छे कर्म करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किस कर्म का क्या फल मिलना है। इसलिए वो अपना ईश्वर में लीन होकर कर्म करते जाते हैं। और आज श्लोक तो कम हो पाया, लेकिन समय 35 मिनट हो गया है, इसलिए आज मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करूँगा। फिर से निवेदन करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि जितना आप लाइक कमेंट करेंगे उतना ही ये दूर तक जाएगा, समाज का परोपकार होगा। जो सोचकर कृष्ण ने काम किया है, ये आपके सामने जो उपदेशात्मक बातें हैं उनका प्रसार करना समाज में, समाज को सुधारने का एक तरीका है। कृष्ण भगवान समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने हैं और आपके बीच हमेशा हैं इस श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा। तो जब उन्होंने ये काम किया, समाज सुधारने का काम प्रयत्न किया उन्होंने, और वही बात हम आपसे कह रहे हैं, समाज में ये जितने भी लोगों के पास जाएगा वो कृष्ण भगवान के समाज सुधारक का रूप देखेंगे उसमें। और उसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ, इसलिए आप अधिक से अधिक इसको लाइक करें और कमेंट करें, जिससे ये वीडियो दूर तक जाए। धन्यवाद। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।